Bismillahirrahmanirrahim. So today we will learn about the passive rules. लेक्चर नंबर 2. कल हमने पढ़ा था कि पैसिव हम यूज़ क्यों करते हैं, पैसिव वॉइस, हम पैसिव सेंटेंसेस में बातें क्यों करते हैं, एंड आज हम उनके रूल्स पढ़ेंगे कि कैसे एक्टिव से पैसिव बनाना है. सो द फर्स्ट रूल इज़ सब्जेक्ट विल टेक द ऑब्जेक्ट प्लेस एंड ऑब्जेक्ट विल टेक द सब्जेक्ट प्लेस. वो तो सबसे आसान वाला रूल जो है. फॉर एग्जाम्पल ही ईट्स एप्पल्स. सो नाउ ही हमारे पास सब्जेक्ट है एंड एप्पल्स है ऑब्जेक्ट. इन पैसिव वॉइस एप्पल्स आर ईटन बाय हिम. सो ही जो है वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे चला गया जो कि हमारे पास हिम हो गया, क्योंकि इट्स ऑब्जेक्टिव केस. यहाँ ऑब्जेक्ट का प्लेस है तो इसलिए ही का फिर हमने ऑब्जेक्टिव केस लगाना है. नाउ एप्पल सब्जेक्ट की जगह पर आ गए जो कि है एप्पल्स आर ईटन बाय हिम. दैट इज द फर्स्ट रूल. नेक्स्ट द सेकेंड रूल, ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड. कीप दैट इन माइंड कि हमेशा पैसिव में क्या यूज होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा. अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो कि ही ईट्स एप्पल्स. अभी यहाँ पर ईटन हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया, एप्पल्स आर ईटन बाय हिम. नेक्स्ट बिफोर थर्ड फॉर्म. नाउ दिस वन 3 नंबर जो रूल्स है वो आपको आई नो दैट आपको किसी और तरह से पढ़ाए गए होंगे कि हमने क्या करना है कि बी का जो फॉर्म होगा हेल्पिंग वर्ब के रिलेटेड जो है वो हमने ऐसे करना है कि जो नेक्स्ट वाला वर्ब होगा वहाँ से हेल्पिंग वर्ब्स लेने हैं, फिर यहाँ पे यूज़ करने एक्सेट्रा, वो आपको पता है. लेकिन वो रूल जिस तरह नहीं है. थर्ड नंबर जो रूल है वो है बिफोर थर्ड फॉर्म. थर्ड फॉर्म जो हमने यूज़ किया है उससे पहले हमने क्या करना है, अ फॉर्म ऑफ बी. बी का एक फॉर्म यूज़ करना है जो कि है बी इज एम आर वाज वर बीन बीइंग. इनमें से एक ना एक फॉर्म ज़रूर यूज़ होगा. will be used according to the main verb form in active voice. अभी एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब जिस फॉर्म में होगा उसी में पैसिव वॉइस में बी फॉर्म हम लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है ही ईट्स एप्पल्स. नाउ ईट्स जो है मेन वर्ब है, सो मेन वर्ब किस फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में. सो इसीलिए मैंने ईटन जो है थर्ड फॉर्म से पहले बिफोर थर्ड फॉर्म से पहले मैंने बी का एक फॉर्म लगाना है जो कि ईट्स जो है वो फर्स्ट फॉर्म है. सो बी का जो फर्स्ट फॉर्म है वो है इज एम आर. इफ़ यू डोंट नो, सो इज एम आर बी के फर्स्ट फॉर्म्स है. सो फर्स्ट फॉर्म में से मैंने कौन सा लगाना है, आर, बिकॉज एप्पल्स के मुताबिक इज एन एम नहीं लगता, आर लगता है. सो इफ एप्पल्स आर रिटन बाय हिम. सो एज आई टोल्ड यू के बिफोर थर्ड फॉर्म से पहले हमने बी का एक फॉर्म लगाना है जो कि बी ये है बेस फॉर्म एंड इज एम आर ये हमारे पास है फर्स्ट फॉर्म्स. इज एम आर फर्स्ट फॉर्म्स है एंड वाज एंड वर वो है सेकेंड फॉर्म्स एंड बीन जो है वो थर्ड फॉर्म है एंड बीइंग जो है वो है आई एन जी फॉर्म. सो मेन वर्ब जिस फॉर्म में हुआ, मेन वर्ब आई एन जी में हुआ तो फिर हम बीन लगाएंगे थर्ड फॉर्म से पहले. अगर मेन वर्ब सेकेंड में हुआ तो फिर हम वाज वर्ब जो सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक लगाएंगे. नाउ सो वर्ब नेक्स्ट एग्जाम्पल ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट. फॉर एग्जाम्पल ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट. सो वो हमने फर्स्ट रूल पढ़ लिया कि क्रिकेट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज कर लेंगे, ही हिम हो जाएगा, क्रिकेट यहाँ आ जाएगा. क्रिकेट इज़ हमने इस को हमने नीचे उतार दिया. सो क्रिकेट इज़. नाउ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड है. सो प्लेड लगा दिया. अभी प्लेड जो थर्ड फॉर्म है उससे पहले हमने बी का एक फॉर्म लगाना है. सो बी का कौन सा फॉर्म यूज़ होगा, जो एक्टिव वॉइस है वो उसका मेन वर्ब किस फॉर्म में है. एक्टिव वॉइस का मेन वर्ब जो जैसे आप देख सकते हो कि आई एन जी फॉर्म में है. सो बी का भी मैंने आई एन जी फॉर्म लगाना है जो कि बी का आई एन जी फॉर्म है बीइंग. सो दैट्स वाई क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम. अगर आपने रूल्स ये पढ़े हैं कि इसका जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा, जो नेक्स्ट वो क्या कहते हैं टेंस है,
उसके हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं तो वो ठीक है, कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन सही जो रूल्स है वो ये है कि एक्टिव वॉइस में जो मेन वर्ब का जो जिस फॉर्म में होगा वही फॉर्म का बी फॉर्म लगाएंगे हम बिफोर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट इज द फोर्थ रूल, सो बिफोर ऑब्जेक्ट अ प्रीपोजिशन विल बी एडेड, यूजुअली इट्स बाय। ओके, सो जैसे कि हमने देखा कि ये है ऑब्जेक्ट, अभी इससे पहले हमने प्रीपोजिशन एक यूज़ करना है। सो एक प्रीपोजिशन यूज़ होगा, यूजुअली कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होता है? बाय, यूजुअली बाय यूज़ होता है, बट समटाइम्स इट्स टू, इन एक्सेट्रा, लेकिन कुछ औकात पर बाय के अलावा भी लग सकते हैं, टू, इन एक्सेट्रा वो लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई नो हिम, आई नो हिम, सो ही इज़ नोन टू मी। अभी यहाँ पर अगर आप बाय लगा दे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, उसका मतलब गलत हो जाएगा। ही इज़ नोन टू मी, मैं उसको जानता हूँ वो, तो यहाँ पर हमने टू लगा दी। एज आई टोल्ड यू के यूजुअली बाय यूज़ होता है, लेकिन कभी कभी हम टू, इन एक्सेट्रा भी लगा सकते हैं। नाउ फिफ्थ नंबर क्या रूल है कि जो चेंज नहीं हो सकते, कांट बी चेंज्ड। सो सेंटेंसेस विदाउट ऑब्जेक्ट, वो वाले सेंटेंसेस जिनका ऑब्जेक्ट ना हो वो हम चेंज नहीं कर सकते। और जो हमारे पास चार टेंसेस हैं वो भी यूज़, चार टेंसेस और बस ग्रामेटिशियन कहते हैं कि इनको यूज़ क्या कहते हैं कि इनको चेंज नहीं करना, तो फिर नहीं करते। प्रेजेंट जो है परफेक्ट कंटिन्यूस, सो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस, तीन हो गए, एंड फ्यूचर का कंटिन्यूस। सो ये चार टेंसेस जो है इनको चेंज नहीं करना, अदरवाइज चेंज हो जाते हैं। आप ये रूल अप्लाई करो, चेंज हो जाएंगे, लेकिन वो कह रहे कि नहीं करना तो फिर नहीं करते। हमने क्या करना है? सब्जेक्ट हु, अगर आपने अभी मुझे पता कैसे चले कि सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट है, कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, तो उसके लिए आसान सा रूल है कि सब्जेक्ट, अगर आपने सेंटेंस में सब्जेक्ट मालूम करना है तो आपने सेंटेंस के वर्ब से एक क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन किससे पूछे जाएंगे? ये मेन वर्ब से पूछे जाएंगे। ओके गाइस, जो सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उससे हम क्वेश्चन पूछेंगे हु एंड व्हाट। सो हमने पता कैसे करना है कि सब्जेक्ट कौन है एंड ऑब्जेक्ट कौन है। सो सिंपली हमने टू क्वेश्चन करने हैं, हु एंड व्हाट। हु कौन, व्हाट क्या। हु हमें आंसर देगा सब्जेक्ट के बारे में, एंड व्हाट हमें आंसर देगा ऑब्जेक्ट के बारे में। और ये क्वेश्चन करने किससे है? वर्ब से करने हैं। सो हु, फॉर एग्जाम्पल हु ईट्स एप्पल, सो ऑफ कोर्स ही ईट्स एप्पल, सो ही हो गया सब्जेक्ट। अभी व्हाट इज ईटन बाय हिम, सो एप्पल्स आर ईटन बाय हिम, सो हमारे पास व्हाट का आंसर आ गया एप्पल्स, सो वो हो गया ऑब्जेक्ट। सो इसको हम सिंपली चेंज कर सकते हैं, एप्पल्स आर ईटन बाय हिम। नाउ इसी तरह यही क्वेश्चन अगर हम इस सेंटेंस से करें कि आई गो टू स्कूल, अगर हम कहें कि हु गोज टू स्कूल, सो हमें आंसर मिलेगा कि आई, सो वो हो गया सब्जेक्ट, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब हम पूछे कि व्हाट इज गॉन बाय मी, तो हमारे पास आंसर आएगा कि स्कूल इज गॉन बाय मी, विच इज़ टोटली इनकरेक्ट, जो कि इसका कोई मतलब ही नहीं बनता कि कौन स्कूल जाता है, सो आई जाता है, सिंपल ठीक है, लेकिन क्या जाता है, सो स्कूल जाता है, स्कूल डज नॉट गो। ओके, सो हमारे पास स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए वी कैन नॉट चेंज दिस सेंटेंस आई गो टू स्कूल। इसी तरह फिर है आई एम प्लेइंग पबजी, सो उसमें आप क्वेश्चन पूछे कि हु इज़ प्लेइंग, सो आई सब्जेक्ट ठीक आ गया। व्हाट इज़ बीइंग प्लेड, पबजी इज़ बीइंग प्लेड, सो ऑब्जेक्ट भी ठीक आ गया। सो पबजी इज़ बीइंग, अभी इस जो है वो एम का जो हेल्पिंग वर्ब है वो आई के साथ एम ठीक है, पबजी के साथ इज़ ठीक है, कि सिंगुलर नाउन है। नेक्स्ट जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेकेंड रूल के मुताबिक वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया। थर्ड फॉर्म से पहले बी का एक फॉर्म लगेगा, जो कि बी का कौन सा फॉर्म लगेगा? सो एक्टिव वॉइस में जो वर्ब का मेन फॉर्म है, एक्टिव वॉइस में वर्ब किस फॉर्म में है? आईएनजी फॉर्म में। सो इसीलिए हम बी का आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे, जो कि बीइंग है, पबजी इज़ बीइंग प्लेड। और फिर फोर्थ नंबर रूल जो है हमारे पास के प्रीपोजिशन लगाना है, तो प्रीपोजिशन बाय ठीक आता है। सो पबजी इज़ बीइंग प्लेड बाय मी।
नाउ ही इज स्लीपिंग इन द बेड। नाउ इसमें क्वेश्चन आप पूछे कि हु इज स्लीपिंग, सो ही इज स्लीपिंग, तो सब्जेक्ट ठीक हो गया। लेकिन अगर हम कहें कि व्हाट इज बीइंग स्लेप्ट, सो हमारे पास आंसर आएगा कि बेड इज बीइंग स्लेप्ट, सो इट्स नॉट करेक्ट। सो इसलिए ये हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। इट डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं है, सो इट कैन नॉट बी चेंज्ड। सो रूल्स क्या है कि सब्जेक्ट विल टेक द ऑब्जेक्ट प्लेस एंड ऑब्जेक्ट विल टेक द सब्जेक्ट प्लेस। फर्स्ट रूल हमारे पास ये है। सेकेंड रूल क्या है कि ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज। वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगा। एक्टिव में चाहे जो फॉर्म हो, लेकिन पैसिव में हमने थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। नेक्स्ट थर्ड नंबर रूल क्या है कि थर्ड फॉर्म से पहले, जो पैसिव में हमने थर्ड फॉर्म लिखा है उससे पहले हमने बी का एक फॉर्म लगाना है। बी के जो बेस फॉर्म है ये है फर्स्ट सेकेंड थर्ड ING। सो हमने इसमें से एक ने एक फॉर्म लगाना है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि बी का कौन सा फॉर्म लगाए? सो वो सिंपल है। अगर एक्टिव वॉइस में बी, अगर एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब बेस फॉर्म में हुआ तो आपने फिर पैसिव वॉइस में बी का बेस फॉर्म लगाना है। अगर एक्टिव वॉइस में ING फॉर्म में हुआ मेन वर्ब, सो पैसिव वॉइस में हमने मेन वर्ब ING फॉर्म में लगाना है। सो सिंपल, जैसे कि यहाँ पर है कि ही ईट्स जो कि है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सो इसलिए हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आर लगा दिया। इस MR में से एक लगाना है तो एप्पल्स के साथ आर लगता है। नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे कि है ही इज प्लेइंग, सो प्लेइंग ING फॉर्म है तो इसलिए बी का ING फॉर्म लगा दिया। 4 नंबर रूल, ऑब्जेक्ट से पहले जो हमारे पास अभी ऑब्जेक्ट होगा उससे पहले हमने प्रीपोजिशन लगाना है। ज़्यादातर कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है? वो है बाय, लेकिन समटाइम्स इट कैन बी टू, इन एक्सेट्रा, वो भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। ही इज़ नोन टू मी। नाउ कीप दैट इन माइंड कि यहाँ पर बाय अगर हम लगा दें तो फिर सेंटेंस का मतलब गलत हो जाता है, इसलिए हमने ही इज़ नोन टू मी लगाना है। नेक्स्ट है 5 नंबर, कांट बी चेंज्ड, वो वाले सेंटेंसेस जो कि चेंज नहीं होते। सो फर्स्ट सेंटेंसेस विदाउट ऑब्जेक्ट, वो वाले सेंटेंस जिनके ऑब्जेक्ट ना हो वो चेंज नहीं होंगे। नेक्स्ट परफेक्ट कंटिन्यूस वाले जो है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस प्लस फ्यूचर कंटिन्यूस, जो ये 4 टेंसेस है वो चेंज नहीं करने। सो आपने सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाना है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। सो सब्जेक्ट हु क्वेश्चन करना है मेन वर्ब से, ऑब्जेक्ट मालूम करने के लिए व्हाट क्वेश्चन करना है मेन वर्ब से। दैट्स इट फॉर टुडे, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।